हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मोमेंटम की बात होती है। 2-3 सालों से मैं ये लग रहा था कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला कर रही है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए PSL में, आपने अपने बॉलरों को कंफर्ट लेवल देना है, उनका माइंड ये सेट करना है कि आपने परफॉर्म करना है टीम के लिए। जब तक ये चीज़ आप डेवलप नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप बड़ी अच्छी टीम ले लें, आप कभी नहीं जीत सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। बॉलर पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बॉलर को हमेशा आपको कंफर्ट लेवल देना पड़ता है कि आपने मैच जितवाना है, रन्स रोकने हैं, सिचुएशन के मुताबिक आपने टीम को डिलीवर करना है। तो ये चीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। बाकी जितनी भी टीमें हैं उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, स्पिनर भी देख लें, उन्होंने अच्छे क्वालिटी वाले रखे हुए हैं, तो ऑन डे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो रज़ाक, आपको लगता है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में भी टॉस फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, डेफिनेटली देखें, ओवरऑल टॉस फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट है। कराची, लाहौर, पिंडी या मुल्तान? देखें, बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड में टॉस इम्पैक्ट पर डाल रहा है। वर्ल्ड कप आपने देखा तो क्या बहस हो रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले वो बॉलिंग करेगी। Yeah, but also interestingly, और ये बात भी हो रही थी कि टॉस doesn't matter, right? At the same breath, यार T20 में under the same breath, कहते हैं ना कि ये टॉस का सिक्का जो है मेरे हाथ में नहीं है। well, बहुत कुछ लगता है कि उसके हाथ में, but you know we're talking about पेशावर ज़ल्मी again and फैज़ान, आप लोग you know we'll just have an open discussion। और मैं राजा पाकसा की बात भी करना चाहती हूँ। hope I pronounce his name right, but वो टेरर किया उन्होंने, टेरराइज किया हम पाकिस्तानी, नहीं उसमें सिंगल हैंडेडली बैटिंग करते हैं, बड़ी जबरदस्त टू हिम, बट उसमें हमने मिसजज कर लिया, हमने सही बॉलिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। वो तो हीरो बन गए ना, वो बन गए, लेकिन उसमें ठीक है, उससे कोई क्रेडिट वापस नहीं ले रहे, लेकिन वहां पे हमारी भी कुछ कोताहियां थी। हमने अपनी बॉलिंग ऑप्शंस का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। हम बस ये सोच कर रहे कि वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसके अगेंस्ट हम लेफ्ट हैंडेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि आम रवायत यही है, हालांकि जो स्टैट्स बताते हैं वो लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये हमने सही तरह जज नहीं किया चीजों को। असल में मसला पाकिस्तान टीम के जो ड्रेसिंग रूम का और खासतौर पर जो पिछले ड्रेसिंग रूम का था, वो मैचअप्स पे इतना बिलीव ही नहीं करते थे कि प्लेयर टू प्लेयर मैचअप्स पे जाए। ये चीजें अब आजकल की क्रिकेट में बहुत अहम हो चुकी है कि आप ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरह की कंडीशन में, किस तरह के प्लेयर बॉलिंग के अटैक के सामने स्ट्रगल करता है। ये सारी चीजें इतनी माइनर, इतनी बारीक गहराइयों तक जाकर टीमें प्लान कर रही होती है। पूरी दुनिया भर में अब स्टैट्स वाले बंदे टीमों के साथ लग गए, अब मैचअप्स वाले लोग टीमों के साथ लग गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने साथ पूरे क्रिकविज के लोगों को रख लिया है। तो ये चीजें बहुत अहम हो चुकी है अब कि हम मैचअप्स पे जाएं और हम प्लेयर टू प्लेयर जाके स्ट्रेटजी बनाएं, ये नहीं कि टीम टू टीम स्ट्रेटजीज बनाएं। बट डू यू थिंक ओवरऑल नाउ बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस आपको लगता है बाबर इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर? आई मीन वो एक तो हमने देखा है वो सी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, आई थिंक आई एम श्योर उस पर काम भी कर रहे होंगे, बट इन ओवरऑल जस्ट एज अ न्यू कैप्टन फॉर अ न्यू टीम, overall performance, but you know जहाँ उनके बहुत ODI cricketer of the year भी रहे, so that's something totally different. But do you think was pressure, he will bring some pressure with him या no need? बिल्कुल नजर आ रहा है उनके ऊपर प्रेशर फातिमा, और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये, क्योंकि उनकी कप्तानी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और वो कहते हैं ना कि जैसे ही आपने सर को मुंडाया ओले पड़ने लगे। फिर वो मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, आप कहती हैं कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए, पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो बाबर आजम इस वक्त हॉट वाटर में, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में आप कुछ भी कह लें कि जी बाबर आजम को कप्तान रखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था डिनर के ऊपर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाद जो हुआ था कि रमीज़ राजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके अबू कमिश्नर थे, हम इनसे टिकट लेने जाते थे, और क्या हुआ 10 दिन के बाद उनको उन्होंने फारिग कर दिया। तो नजम अजीज सेठी साहब भी कुछ दिन पहले कदाफी स्टेडियम में मिले थे, बाबर आजम से थम्स अप कर रहे थे कि बहुत अच्छी कप्तानी आप कर रहे हैं, यू डूइंग वंडरफुल जॉब। तो आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। Well, let's hope not. I mean, I wouldn't go there. हाँ। नहीं देखिए, पता है क्या, ये जो क्रिकेट है ना, आपको अर्ली ऑन थोड़ा सा प्रेशर होता है। अब बाबर, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई चीज़ का ऐसा प्रेशर है, तो उसको अपनी फिटनेस का पता है, अपनी परफॉर्मेंस का पता है, उसको पता है कि अब मैं लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, ये बड़ा बूस्ट होता है, ये कॉन्फिडेंस आपको देता है। प्रेशर होता है पर इसमें आप इंजॉय भी करते हैं। आप कोई क्रिकेट जो ना बिल्कुल डिफरेंट व्यू से आप देख रहे होते हैं। जब आप कप्तान नहीं होते तो आपको जो अपनी क्रिकेट है ना वो डिफरेंट नज़र आ रही होती है। जब कैप्टन होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि यार कि अब ये जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्रिकेट और है, मुझे परफॉर्म भी करना है, मुझे प्लानिंग भी करनी है, मुझे इस प्लेयर के बारे में सोचना भी है, इसको ड्रॉप भी करना है, इसको रखना भी है। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। आपने सिलेक्शन कमेटी को भी हैंडल करना होता है, आपने मीडिया को भी हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपका एक माइंड डेवलप हो जाता है। फिर प्रेशर इतना ज़्यादा
ज़्यादा नहीं रहता, फिर आपको पता है कि वो रूटीन की बातें हैं कि आपने मैच जीतना है, आपने सीरीज जीतनी है, आपने ये ट्रॉफी लेके आनी है, तो इस पर मेरा फोकस है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका हुआ है, अब तो टाइम ये है डिलीवर करने का और पाकिस्तान टीम को कुछ देने का कि आप उन्हें रैंकिंग के ऊपर लेके जानी है, अपने प्लेयर डेवलप करने हैं कि जब आप क्रिकेट छोड़ें तो आपको ये कहें कि वाकई आप ये प्लेयर डेवलप करके गए। बैक ऑफ माइंड तो एक चीज आप हैंडल करने की बात कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट फातिमा सलीम? सिकंदर बख्त तो चले गए, पता नहीं नाराज होकर गए, आई डोंट थिंक सो, बट आपको कैसा लगा, ये कैसे हैंडल कर रही हैं चीजों को आप, मुझे, फैजान को, सिकंदर बख्त? पीएसएल से पीएसएल तो अभी 8 साल हो गए, 16 साल से कर रही हूं। नहीं, मैं बाबर के जो बैक ऑफ माइंड ये चीजें तो होंगी जब वो मैदान में दोबारा उतरेगा कि पिछला पीएसएल उसका बहुत बुरा गया एज कैप्टन दूसरी फ्रेंचाइज से। His first match with Karachi Kings. Come on, is that a love story or a hate story? Recent performances इसकी, not as a player, as a captain. ये सारी चीजें बैक ऑफ माइंड पे होगी, वो इससे अपने आप को उन चीजों को नलीफाई करने की कोशिश करेगा और जब जहन में ये लेके उतरेगा कि मैंने ये अपनी सारी नाकामियां जो रिसेंट उसकी हुई है एज कैप्टन, उसको नलीफाई करना, उसको वाइट करवाना है, तो फिर उसका एक एडेड प्रेशर उसके ऊपर होगा। एक चीज और आप मिस कर रहे हैं, एक तो टॉस इमाद वसीम के साथ और दूसरा जब आमिर बॉल करने के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ, 14 फेब को ये लव स्टोरी है और इज लव स्टोरी टर्न्ड इनटू हेट स्टोरी, इज एवरीवन वाचिंग दैट, बट नो, जस्ट बिसाइड्स दैट लीडरशिप कम्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल द क्रिटिसिज्म, ये तो पार्ट एंड पार्सल है भाई इस पैकेज। आपने किस तरह हैंडल करना, इट्स योर कॉल। अच्छा ठीक है, इनफ ऑफ दैट, बट लेट्स अब ओवरऑल अब बिकॉज हम रैप अप करेंगे अब शो को एंड वी टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी। वेयर डू यू थिंक अब वो क्या स्ट्रैटेजी उनको करनी चाहिए इफ दे वांट टू अगेन reach the final and this time win it? अभी और फाइनल छठी दफा नहीं खेल सकते, अब उनको ट्रॉफी जीतनी तो है। देखिए फातिमा, हर जो फ्रेंचाइज ओनर है या उसके जो कोच हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, और ये कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब प्लेयर चेंजिंग होती है ना, शफल होते हैं सारा। जैसे अगर आप देखें जब कोयटा ग्लैडिएटर ट्रॉफी जीती थी PSL की, तो अगले साल 3-4 चेंजिंगें हो गई थी। सुहेल चला गया था, कुछ साउथ अफ्रीकन था उसका वो भी चला गया था, हमारे ब्रावो वो भी चला गया था, तो एक मोमेंटम टूट जाता है। तो अब ये जो ना टसल जो एक चीज़ नज़र आ रही है पेशावर और कराची की, ये इसमें एंजॉयमेंट है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जी आमर भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाएगा, बाबर भी लगाएगा, और वो चाहेंगे कि हम जीतें, ये चाहेंगे हम जीतें। तो ये ना बड़ा अच्छा पॉइंट नज़र आएगा कि अगर कराची जीती है तो वो देखिएगा सारा क्रिटिसिज्म पेशावर ज़ल्मी पे आ जाएगा। अगर पेशावर ज़ल्मी जीती तो फिर वो कहेंगे जी कराची में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो ये बड़ा अच्छा मैच होगा।